अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर खुला 2025 का नया दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली एक लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने कर्मचारियों में नई आशा जगाई है। यह मामला न केवल वर्तमान कर्मचारी को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में सरकारी सेवा में आने वाले युवाओं के लिए भी अहम है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इसका व्यापक बहस हो रहा है। अगर हम जाने पुरानी पेंशन योजना क्या थी और इसकी विशेषता, तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन की राशि निर्धारित की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी और पूरी पेंशन का भार सरकारी खजाने पर होता था। यह योजना 1 जनवरी 2004 तक लागू थी, जिसके बाद इसे नई पेंशन योजना में बदल दिया गया। पुरानी योजना की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलता रहता था, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता था। नई पेंशन योजना आने से असंतोष के कई कारण जागे हैं। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों में असंतोष की लहर रही है। इस योजना के तहत कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित राशि काटकर पेंशन फंड में जमा की जाती है और इसी राशि को बाजार में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है वह बाजार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से निर्भर करती है, जिसमें जोखिम का तत्व शामिल होता है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में कोई बाजार जोखिम नहीं था और पेंशन की राशि निश्चित होती थी। कर्मचारियों का मानना है कि वे जीवन भर ईमानदारी से सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और सुरक्षित पेंशन मिलनी चाहिए, न कि बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर रहना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस मुद्दे को अदालत में उठाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है और इसे मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन को संपत्ति के अधिकार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अदालत में यह भी तर्क दिया गया है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है और उनके सेवा काल के दौरान किए गए योगदान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और इसके फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं और भावनाओं को समझती है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना सरकारी वित्त पर बहुत भारी बोझ डालेगा। सरकार का तर्क है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक गैर टिकाऊ वित्तीय मॉडल है, क्योंकि यह पूरी तरह से सरकारी खजाने पर निर्भर करता है और भविष्य में इसे जारी रखना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ती पेंशन देनदारियों से राज्यों और केंद्र के बजट पर गंभीर दबाव पड़ सकता है, जिसके विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो सकती है। हालांकि सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह नई पेंशन योजना में सुधार करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह मौजूदा नई पेंशन योजना को अधिक लाभकारी और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार किया जा रहा है, जैसे न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना, सेवा के वर्षों के आधार पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करना और एक नया संतुलित मॉडल तैयार करना। इस नए मॉडल में पुरानी और नई पेंशन योजना दोनों की अच्छी बातों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जो कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा दे और साथ ही सरकारी वित्त पर अत्यधिक बोझ न डाले। यदि यह संशोधित मॉडल सफल होता है तो यह कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इन राज्यों का मानना है कि कर्मचारियों की मांग जायज है, उन्हें सुरक्षित भविष्य का आश्वासन मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने इन फैसलों पर चिंता व्यक्त की है।
और कहा है कि यह राज्यों पर आर्थिक बोझ को बढ़ाएगा। फिर भी राज्य सरकारों का यह कदम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन गया है और कई अन्य जगह कर्मचारी संगठन इसी तरह का मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा आने वाले समय में भारतीय राजनीति और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद जारी है और दोनों पक्ष एक स्वीकार्य समाधान की तलाश में है। यह स्पष्ट है कि किसी भी निर्णय में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सरकारी वित्तीय स्थिरता दोनों को संतुलित करना ही होगा। आने वाले महीनों में इस मामले में कुछ ठोस घोषणाएं होने की संभावना है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।